इधर एमपीपीएससी की परीक्षाओं और भर्तियों में ढेर सारे कंफ्यूजन कायम है, तो उधर प्रदेश के करीब 15,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षकों की कमी के चलते अस्थायी तौर पर रखे गए अतिथि शिक्षकों की टेंशन लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस मसले पर द सूत्र ने लगातार आप तक खबरें पहुंचाई हैं। अब नया सरकारी अपडेट यह है कि सरकारी स्कूलों में 30% से कम रिजल्ट वाले अतिथि शिक्षकों को काम नहीं दिया जाएगा। हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिससे प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षक तनाव में आ गए हैं। आदेश की कॉपी कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर शेयर की है और अतिथि शिक्षकों से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के वादों पर सवाल उठाए हैं। सियासत के इतर भी यह मसला बेहद अहम है, क्योंकि इस आदेश का प्रदेश के 15,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों पर सीधा असर पड़ने वाला है। आखिर क्यों बढ़ी अतिथि शिक्षकों की टेंशन और क्यों उठ रहे बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। फिर खतरे में पड़ी मध्य प्रदेश के 15,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों की नौकरी। स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश, 30% से कम रिजल्ट वाले अतिथि शिक्षक होंगे बाहर। कांग्रेस ने उठाए सवाल, नियमित शिक्षकों पर क्यों नहीं होती ऐसी सख्ती? क्या इस सत्र में अतिथि शिक्षकों को नहीं मिलेगी नियुक्ति? दमोह के जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी इस आदेश पर नजर दौड़ाइए। इसमें कुछ ऐसा लिखा है जिससे प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षकों की धड़कनें बढ़ गई हैं और कई जिलों में विरोध भी शुरू हो गया। और यह आदेश सिर्फ दमोह नहीं बल्कि प्रदेश के कई जिलों में जारी हुए हैं। इस आदेश में लिखा है कि पिछले साल जिन शिक्षकों के स्कूलों के नतीजे 30% से कम रहे हैं, उन्हें नए सत्र में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। यानी स्कूल शिक्षा विभाग के ताजा आदेश से साफ है कि मध्य प्रदेश में अब अतिथि शिक्षकों को पूरी तरह से बेदखल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब जरा इस पोस्ट पर नजर डालिए। ये पोस्ट किया है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने। उन्होंने लिखा कि प्रदेश में अब अतिथि शिक्षकों का नामो निशान तक नहीं बचेगा। हर जिले के शिक्षा अधिकारी आदेश निकालकर अतिथि शिक्षकों को हमेशा के लिए बाहर करने वाले, जबकि नियमित शिक्षकों पर ऐसी किसी भी सख्ती का प्रावधान नहीं। क्या हुआ शिवराज सिंह चौहान के उन आश्वासनों का जो उन्होंने अतिथि शिक्षकों को चिल्ला चिल्ला कर दिए थे? मैं अपनी ड्यूटी मानता हूं कि जिन लोगों ने जी जान से अपने सामर्थ्य और अपने क्षमता के अनुरूप बच्चों को विद्या का दान दिया, उनकी जिंदगी भी कुछ बेहतर की जाए। अनिश्चितता के भंवर में वो लगातार लटके ना रहें। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक अब एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की सालाना परीक्षा में 30% या उससे कम परिणाम वाले अतिथि शिक्षकों को अगले सत्र में पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया जाएगा और इस आदेश का सीधा असर प्रदेश के 72,500 में से 15,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों पर पड़ेगा, जिससे अतिथि शिक्षक टेंशन में आ गए हैं और अब उनकी नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है कि कई जिलों में इस आदेश का विरोध भी शुरू हो गया है। उनका कहना है कि रिजल्ट खराब होने की जिम्मेदारी सिर्फ अतिथि शिक्षकों की नहीं है, बल्कि इसके लिए सरकार की गलत नीतियां और प्राचार्य जिम्मेदार हैं। अतिथि शिक्षकों को बेवजह बलि का बकरा बनाया जा रहा है। शासन इस तरीके का आदेश जारी कर रही है, उसमें किसी एक शिक्षक का रोल नहीं होता है। स्कूल में पदस्थ सभी शिक्षक अपने अपने विषय का अध्यापन कार्य कराते हैं। तो हम लोगों की ये विशेष मांग है कि जो परीक्षा परिणाम की समीक्षा है वो विषयवार होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की नियुक्ति विषयवार होती है तो हम केवल अपने विषय को पढ़ाते हैं, ना कि अन्य विषय को। अतिथि शिक्षक एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए रखे जाते हैं और जो शासन द्वारा ऐसा आदेश किया गया है सिर्फ अतिथि शिक्षकों के लिए, ना कि नियमित शिक्षकों के लिए, जबकि अतिथि शिक्षकों को सबसे कम वेतमान मिलता है 10,000, 14,000, 18,000। नियमित शिक्षक हमसे कहीं ज़्यादा 45-60 हज़ार के समथिंग पाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि शासन को अगर अतिथि शिक्षक के लिए ये आदेश जारी हुआ तो नियमित शिक्षक भी कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हैं, तो उन पर भी ये आदेश, उनके लिए भी आदेश होना चाहिए, ना कि सिर्फ अतिथि शिक्षकों के लिए। अतिथि शिक्षकों के संगठन ने सरकार के सामने कुछ मांगे भी रखी हैं, जैसे सिर्फ एक सत्र का नहीं बल्कि पिछले 3 सत्रों के परीक्षा परिणाम भी देखे जाएं। अगर किसी अतिथि शिक्षक का पिछले सत्र का रिजल्ट अच्छा है तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए।
जिन भी अतिथि शिक्षकों के एग्जाम का रिजल्ट 30% से कम है, उनकी सेवा अवधि पर भी गौर किया जाए। नियमित शिक्षक और अतिथि शिक्षकों के परीक्षा परिणामों का भी एनालिसिस होना चाहिए। अतिथि शिक्षकों को 6 महीने के मानदेय के अलावा कुछ नहीं मिलता। ऐसे में खराब रिजल्ट की सारी जिम्मेदारी अतिथि शिक्षकों पर थोपना गलत है। अप्रैल और मई की सैलरी अतिथि शिक्षकों को अभी तक नहीं दी गई है। ऐसे में 50 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाई कराना बेहद मुश्किल हो रहा है। और सबसे बड़ी मांग ये है कि 30% से कम रिजल्ट वाले अतिथि शिक्षकों को एक बार फिर मौका देना चाहिए। अगर अगले परीक्षा सत्र में भी नतीजों में कोई सुधार नहीं होता तो बेशक उन्हें नौकरी से हटा दिया जाए। दूसरी तरफ सरकार ने यहां तक तैयारी कर ली है कि राज्य शिक्षा केंद्र ने बाकायदा गाइडलाइन जारी कर सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को 10 दिन के भीतर ऐसे अतिथि शिक्षकों की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दे दिए हैं। यानी स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के बाद अतिथि शिक्षकों का मसला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और प्रदेश में जगह जगह विरोध भी शुरू हो गया। अब सरकार अपना आदेश यथावत रखती है या अतिथि शिक्षकों की मांगों पर विचार करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। एमपीपीएससी, ईएसबी और प्रदेश सरकार की भर्तियों और परीक्षाओं को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें बेझिझक बता सकते हैं। आप ये एपिसोड हमारे जिस भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब, एक्स, फेसबुक या हमारी वेबसाइट www.thesutra.com पर देख रहे हैं, उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल लिखकर हम तक पहुंचा दीजिए। हम जिम्मेदारों से जवाब मांगेंगे और अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे।